Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Amna Noor is here, students. I hope so you all are fine. Today the topic that I am going to discuss is टेक्सोनमिक हायरार्की. स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, बायोलॉजी 9th का. ठीक है. द ग्रुप इनटू विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड. बच्चों एक ऐसा ग्रुप जिसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं उसे हम टेक्सोनमिक कैटेगरी या टेक्सा कहते हैं. ठीक है. टेक्सा का सिंगुलर टेक्सोन होता है. बच्चों टेक्सा क्या बनाता है? लेडर. लेडर किसे कहते हैं? सीढ़ी को. तो बाज़ औक़ात टेक्सा क्या बनाता है? सीढ़ी बनाता है, लैडर बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेक्सोनमिक हायरार्की. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये क्या है? जस्ट लाइक अ स्टेयर, एक लैडर है. तो स्टूडेंट्स इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? ये क्या है? टेक्सोनमिक हायरार्की है. ठीक है. वापस आते हैं. कह रहे हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया है. और जो बच्चों लव्स किंगडम है वो क्या है? एक बड़ा टेक्सोन है. अब जो 5 किंगडम है बच्चों वो आप लोगों ने नाम सुने हुए हैं: मोनरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई. ठीक है. ये सारे के सारे क्या हैं? एक सेपरेट किंगडम्स हैं. और ये जो किंगडम है बच्चों इसे मज़ीद छोटे छोटे टेक्सा में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी. आपस में मिलने जुलने की वजह से उन्हें मज़ीद क्लासीफाई किया गया है. और जो मज़ीद इसके टेक्सा बनते हैं वो क्या है? फाइलम और लव्स डिवीजन यूज़ करते हैं बच्चों हम प्लांट और फंजाई की क्लासिफिकेशन में. ठीक है. अब फाइलम क्या है? ऐसा ग्रुप है जो क्लास से रिलेट करता है. क्लास क्या है? एक ऐसा ग्रुप है जो ऑर्डर से रिलेट करता है. ऑर्डर क्या है? एक ऐसा ग्रुप है जो फैमिली से रिलेट करता है. और फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जो जेनरा से रिलेट करता है. और जीनस ऐसा ग्रुप है जो स्पीशी से रिलेट करता है. और स्पीशी क्या है? बहुत ज़्यादा सिमिलर ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होती है. ठीक है. आगे कह रहे हैं जो लोअर टेक्सा के मेंबर हैं वो आपस में ज़्यादा मिलते जुलते हैं देन दैट ऑफ मेंबर ऑफ हायर टेक्सन. मीन्स के किंगडम के मेंबर, जैसे अगर हम लोग किंगडम को कंसिडर कर लें बच्चों, प्लांटी और एनिमेलिया, क्या ये आपस में मिलते जुलते हैं? नहीं. इनके मिलने की चांसेस क्या हैं? कम है. लेकिन अगर हम लोग स्पीशी लेवल पर आएँ तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट पर इनके अंदर रिजेम्बलेंस हो. अब बच्चों किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशी. और ये किंगडम उन्होंने क्या बताया? एनिमेलिया है, फाइलम कोर्डेटा, क्लास मेमिलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो एंड स्पीशी होमोसैपियन. और बच्चों ये क्या है? क्लासिफिकेशन बताई गई है ह्यूमंस की. ठीक है. हमारी क्लासिफिकेशन. अब यहाँ पर बच्चों 2 एग्जाम्पल दी गई हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि क्लासिफिकेशन लिखें ह्यूमन की, होमोसैपियन की, या क्लासिफिकेशन लिखें पी की या पाइसम सेटिवम की. पी क्या है बच्चों? मटर को कहते हैं. अच्छा, ह्यूमन का जो किंगडम है वो एनिमेलिया है जबकि पी का प्लांटी है. फाइलम का कॉर्डेटा है जबकि पी का मैग्नोलियोफाइटा है. क्लास इसकी मेमेलिया है और पी की मैग्नोलियोप्सिडा है. ऑर्डर इनका प्राइमेट्स है और पी का फबेल्स है. फैमिली होमिनिडी है और पी की फैमिली फंबेसी है. जीनस इनका होमो है, पी का पाइसम है. स्पीशी सैपियन है और पी की पाइसम सेटिवम है. बच्चों स्पीशी नेम होमो सैपियन है. एच जो है होमो को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी पाइसम को रिप्रेजेंट कर रहा है. और बच्चों जब हम लोग साइंटिफिक नाम लिखते हैं तो उसे हम लोग जब भी लिखें अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये क्या है? लैटिन ज़ुबान में लिखा जाता है. और जब हम पेन से लिखते हैं तो हम लैटिन ज़ुबान में नहीं लिख सकते. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग स्पीशी की तरफ. बच्चों क्लासिफिकेशन का जो बेसिक यूनिट है वो स्पीशी है. जैसे अगर हम लोग घर पर एक दीवार बनाएं तो दीवार का बेसिक यूनिट क्या होता है? ईंट होती है. हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है. तो क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट क्या है? स्पीशी है. स्पीशी क्लासिफिकेशन का बच्चों बेसिक यूनिट है. और स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप है जो कि आपस में ब्रीड कर सकते हैं, आपस में रिप्रोडक्टिवली ब्रीड कर सकते हैं और न्यू ऑफस्प्रिंग न्यू बोर्न नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. और हर स्पीशी की अपनी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होता है, इकोलॉजिकल और बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक होती हैं हर ऑर्गेनिज्म की. आगे मूव करते हैं. एग्जाम्पल कह रहे हैं स्पीशी की डेफिनेशन में लव्स नेचर पर बहुत ज़्यादा गौर दिया गया है, क्योंकि बिकॉज 2 ऑर्गेनिज्म रिलेटेड टू 2 डिफरेंट, अगर 2 ऑर्गेनिज्म है वो एक दो डिफरेंट ग्रुप से रिलेट करते हैं लेकिन बट क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़.
लेकिन उनकी स्पीशीज़ क्या है, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो वो आपस में ब्रीड कर सकेंगे अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन। और बच्चों इन सच अननेचुरल क्रॉसेस दे प्रोड्यूस, लेकिन अगर बच्चों वो ब्रीड करते हैं दो ऐसे ग्रुप जो आपस में नहीं मिलते जुलते, तो जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इनफर्टाइल उस ऑफस्प्रिंग को कहते हैं बच्चों जो फर्दर न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स का हॉर्स के साथ कराने की बजाय डोंकी के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो इनफर्टाइल होगा और उसका नाम क्या होगा, म्यूल। स्टूडेंट ये म्यूल की पिक्चर है। सो ये था हमारा टॉपिक। आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। और बच्चों स्पीशी की डेफिनेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है।